स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 10th में श्वसन तंत्र टॉपिक होगा। इसके पहले पढ़ाया था अध्यावरणीय तंत्र। तो 10th क्लास के बच्चों से कहना है कि बच्चों, इस वैश्विक महामारी में हम आप तक YouTube के माध्यम से वीडियो बनाकर अपने लेक्चर पहुंचा रहे हैं और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमारे इन वीडियो को देख करके अधिक से अधिक लाभ उठाएं और उनको समझें और उन्हें याद करें। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में आज श्वसन तंत्र पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र आप सभी जानते होंगे, जिससे श्वसन की प्रणाली का कार्य संपन्न होता है। श्वसन तंत्र में हम वायुमंडल की ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और शरीर के अंदर की CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसके साथ में वायुमंडल में सभी गैसें होती हैं, वो हमारी बॉडी में जाती हैं, लेकिन हमारे जो फेफड़े होते हैं सिर्फ ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो उस ऑक्सीजन को बॉडी में लेने के बाद वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है। कैसे जाएगी? इन फेफड़ों से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुंचती है। फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन पहुंच करके उसके द्वारा फिर क्या है, धमनियों के द्वारा आपकी बॉडी में पहुंच यानी पूरे ब्लड में पहुंच जाती है। यानी फेफड़ों के अंदर क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। जो ऑक्सीजन होती है वो अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। ये गोल गोल से जो संरचनाएं बना रखा है मैंने, ये है वायुकूपिकाएं, एल्वियोलाई, लंग्स एल्वियोलाई, यही कार्य करती हैं ऑक्सीजन को अंदर लेने का। तो श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। जब ऑक्सीजन अंदर जाती है बच्चों, ब्लड में पहुंचती है और ब्लड में पहुंचने के बाद हमारे ब्लड में क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसके पोषक पदार्थ होते हैं। मोस्टली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, ये पोषक तत्व हमारे ब्लड में उपस्थित होते हैं। अब क्या है, जब ऑक्सीजन अंदर पहुंची ब्लड में तो ऑक्सीजन क्या करती है, उस भोजन का ऑक्सीकरण करती है, यानी ग्लूकोज को तोड़ती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। इसके फलस्वरूप हमको ऊर्जा प्रदान होती है। ऑक्सीजन अगर बॉडी में नहीं होगी तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है। तो अब क्या है, शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी श्वसन तंत्र के कौन कौन से पार्ट्स हैं, अंग कौन कौन से हैं उसके। तो पहला है नासिका। नासिका को नोज कहते हैं, जो हमारी नाक है ये कार्टिलेज की बनी होती है, जो उपास्थि कहते हैं। अस्थि और उपास्थि दो चीजें होती हैं। जो ये आपकी हड्डियां होती है, कान है, नाक है और स्टर्नम है, इनकी हड्डियों को हम उपास्थि कहते हैं, यानी कार्टिलेज, जो मुलायम हड्डियां होती हैं। बाकी जो हाथ पैर की हड्डियां हैं वो उनको अस्थियां कहते हैं। तो नासिका मतलब नाक। दूसरा है ग्रसनी, कंठद्वार, ग्रासनली, श्वसनिका और श्वसनिकाएं, और फिर लास्ट में फेफड़े। इतने पार्ट्स हैं श्वसन अंग में। तो हम शुरुआत करते हैं नासिका से। नासिका दो छिद्र वाली नासिका, जो हमारे चेहरे के ऊपर मध्य भाग में है, जिसके द्वारा हम वायु को अंदर ग्रहण करते हैं ऐसे, और फिर छोड़ते हैं। मतलब अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन की क्रिया होती है। ऑक्सीजन को यानी गैस को अंदर लेना और उसके साथ में ऑक्सीजन भी जाएगी, और फिर बाहर CO2 को निकालना। इनहेलन और एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। तो नासिका के द्वारा वायु अंदर जाती है, एक सिर्फ ये वायु का मार्ग है। फिर है नीचे ग्रसनी। ग्रसनी, इसको हम फायरिंग्स कहते हैं। फायरिंग्स यहाँ पर होती है, इसको हम घाटी, इसको घाटी कहते हैं। इस ग्रसनी का काम क्या होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, इसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। होता क्या है, उस ढक्कन का काम क्या है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब खाने को निगलते हैं, तो उस समय वो एपिग्लॉटिस यानी वो ढक्कन पलट करके हमारी
कहां पर, श्वास नली यानी ट्रेकिया पर चला जाता है। यानी जो एपिग्लॉटिस का जो ढक्कन है, एपिग्लॉटिस पलट करके श्वास नली पर चला जाता है। तो उस समय भोजन का जो कण है, भोजन के जो कण है वो उस श्वास नली में ना जाए, उसको जाने से रोकती है। कौन, एपिग्लॉटिस। तो यहाँ पर ग्रसनी के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। और जब हम भोजन को ऐसे निगलते हैं तो वो ढक्कन खोल करके श्वास नली के ऊपर बंद हो जाता है और जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। तो ये काम होता है ग्रसनी का। अगला है कंठ द्वार, जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं। बच्चों लैरिंक्स कंठ द्वार, ये जो यहाँ पर ये उठा होता है, तो इसको बोलते हैं कंठ द्वार। यही क्या है, स्वर यंत्र, इसी को हम स्वर यंत्र कहते हैं। इसी से हमारी आवाज निकलती, जो हम बोल रहे हैं इसी के द्वारा वो आवाज निकलती है, इसको हम लैरिंक्स कहते हैं। पक्षियों में इसको हम सैरिंग्स कहते हैं। तो अब जो है अगला है श्वास नली। श्वास नली है ट्रेकिया, ये जो है बनी हुई ट्रेकिया, देखिए यहाँ पर ये बना रखा मैंने ट्रेकिया। ये लैरिंग्स है, ऊपर ये लैरिंग्स है जो कंठ द्वार है, नीचे ट्रेकिया। ट्रेकिया में देखिए ये एक नली जैसी है और इसमें छल्ले बने हैं, इस प्रकार से ये छल्ले बना रखे हैं। ये कार्टिलेज के बने हुए छल्ले होते हैं। ये छल्ले इसलिए होते हैं कि श्वास नली चिपकने न पाए, कोई हड्डी की तो होती नहीं, तो ये टिश्यू की बनी होती है, मस्कुलर टिश्यू की, तो वो चिपकने न पाए, इसलिए इसमें छोटे छोटे से कार्टिलेज के छल्ले होते हैं। तो ये है ट्रेकिया, जिसको हम श्वास नली कहते हैं, जिसके द्वारा श्वास यानी गैस अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। उसके बाद है श्वसनिका। श्वसनिका यानी ब्रैंकिया, ये वाला पार्ट, ये वाला ब्रैंकिया। यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक एक नली है मोटी, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। अब इस ट्रेकिया में दो भाग हो गए, जो ब्रांचेस, शाखाएं, दो शाखाएं, एक इधर को आ गई है, एक इधर को आ गई, इसको बोलते हैं ब्रैंकिया यानी श्वसनिका। तो अब क्या है, श्वास जो ऑक्सीजन गई है पूरे फेफड़े तक जाएगी, तो इस ट्रेकिया के द्वारा होते हुए ब्रैंकिया में आएगी, और ब्रैंकिया से ये शाखाएं निकली है, देखिए ये शाखाएं निकली छोटी छोटी सी, इधर भी है इधर भी है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ब्रैंकिया, ब्रैंकियोल्स। ये है ब्रैंकिया, ये है ब्रैंकियोल्स यानी श्वसनिकाएं। यहां पर भी लिखा है श्वसनिका और श्वसनिकाएं। तो ये सिर्फ ऑक्सीजन को फेफड़े तक ले जाती हैं। और सबसे लास्ट में दिया है फेफड़े, ब्रैंकिया, ब्रैंकियोल्स और फेफड़े। अब ये बना हुआ है जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, ये फेफड़े का है। यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। अब लंग्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लंग्स की संरचना यानी फेफड़े की संरचना कैसी होती है। तो फेफड़े इस आकृति के बने होते हैं बच्चों, और एक जोड़ी फेफड़ा यानी दो बैलून्स की तरह संरचनाएं दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। ये एक जोड़ी फेफड़े हमारी वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी के अंदर पसलियों के बीच में उनके अंदर सुरक्षित होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल के साथ में सपोर्ट होते हैं। अब क्या है, लंग्स में देखिए सबसे ऊपर मैंने बना रखा है एक गोल संरचना, खुला हुआ भाग, जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स को कंठ भी कहते हैं। कंठ जिससे आवाज निकलती है हम बोलते हैं, जिसको ध्वनि यंत्र भी कहते हैं। यहीं पर होते हैं एक जोड़ी वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स से क्या होता है, आवाज जो हमारी आवाज निकलती है उसी से, तो उसी से हम बोल सकते हैं। जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो फिर जब बोलते हैं तो वो फूल जाते हैं। लैरिंक्स के नीचे की एक संरचना होती है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया यानी श्वास नली। श्वास नली छल्लेदार और कार्टिलेज की बनी होती है, जो पास कहते हैं। तो ये इसमें छल्ले किस लिए होते हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज यानी जो आपकी विंड पाइप है वो चिपकने ना पाए, इसलिए इसमें ये छल्ले बने होते हैं। अब ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया दो भागों में बट गई है। देखिए दो शाखाएं इसमें चली गई हैं, एक इधर को एक इधर को। लंग्स दो हैं, एक इस तरफ आ गई है राइट साइड में, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। अब इस जो ब्रांचेज हैं यानी इन जो शाखाओं को हम क्या कहते हैं, ब्रैंकिया यानी श्वसनिका। और ब्रांचेज से यानी इस ब्रैंकिया से छोटी छोटी और ब्रांचेज निकली हैं, शाखाएं, उनको बोलते हैं ब्रैंकियोल्स, श्वसनिकाएं। अब क्या है, इन श्वसनिकाओं से छोटे छोटे से मैंने बना रखा है, यहाँ पर देखिए गोल गोल सी संरचना है। ये क्या है, लंग्स एल्यूलाई। ये हैं
लंग्स एल्वियोलाई यानी वायु कूपिकाएं। जो लंग्स है वो हमारा मांसल और लचीला झिल्ली के प्रकार से संरचना होती है। इसके अंदर जो ये लंग्स एल्वियोलाई हैं यही मेन होती हैं। इनके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है, यानी गैसीय विनिमय का कार्य ये करती हैं लंग्स एल्वियोलाई। इन्हीं के द्वारा, विसरण के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है और फिर अंदर जाने के बाद ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, उसके बाद वो ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ती है, यानी उसका विघटन करती है। जो हम खाना खाते हैं उससे पोषक पदार्थ हैं मोस्टली ग्लूकोज को तोड़ करके उसमें से CO2 और जल मुक्त करती है और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये लंग्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, लंग्स एल्वियोलाई। और लंग्स के नीचे देखिए मैंने एक संरचना बनाई है, इस प्रकार से झिल्ली और होती है, ये इसको हमने लिखा है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कभी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, या कभी कभी जब खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, डायाफ्राम पुश हो जाता है ऊपर की तरफ, तो लंग्स हमारे नीचे नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से ये डायाफ्राम होता है जो लंग्स को सपोर्ट करता है नीचे से। कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चों में या बड़े लोगों में निमोनिया रोग हो जाता है। यानी देखा होगा, निमोनिया में क्या होता है कि इस लंग्स के अंदर एक द्रव भर जाता है, पानी भर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरेसी। ये एक प्लूरेसी रोग होता है। प्लूरेसी रोग ये एक बीमारी होती है जो लंग्स के अंदर जब पानी भर जाता है इन्फेक्शन के कारण, तो प्लूरेसी नामक एक रोग हो जाता है, जिसको इंजेक्शन के द्वारा, डॉक्टर फिर इंजेक्शन के द्वारा बाहर निकालता है उस द्रव को, तब जाकर के वो सांस लेने में उसको आराम मिलता है। लंग्स की संरचना गोल और बैलून की तरह होती है और 2 परतों की बनी होती है। यहाँ पर 2 लेयर होती हैं और दोनों लेयर के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे प्लूरल द्रव कहते हैं। प्लूरल यानी फुफ्फुस द्रव। तो इस लंग्स के जो चारों ओर एक आवरण होता है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। प्लूरल मेम्ब्रेन होती है यानी फुफ्फुस वाणी, फुफ्फुस आवरण जो होता है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर है प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी मतलब जो फुफ्फुस गुहा जिसके अंदर लंग्स सुरक्षित होते हैं, और ये प्लूरल मेम्ब्रेन उसको चारों ओर से कवर्ड किए होती है। तो बच्चों ये थी आपने लंग्स की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, किस प्रकार के लंग्स होते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, थैंक यू।